हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, लॉग बेस 3 रूट एक्स ऑफ एक्स प्लस लॉग बेस 3 एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर एक्स की जो है वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको आगे सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये हमारा लॉगरिथमिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें और इसमें आपका बेसिक लॉग का एक फॉर्मूला यूज होगा, जो दोनों में यूज होगा। वो ये है कि अगर आपका दिया है लॉग बेस बी ऑफ ए, तो ये होता है लॉग ए अपॉन लॉग बी, ठीक है। ये होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये बेस हमारा बी है और ये हमारा यहाँ पे आर्गुमेंट ए दिया हुआ, ठीक है। तो लॉग बेस बी ऑफ ए जो होता है वो क्या होता है, ये जो आपका ए और जो बी है ना, दोनों को लॉग के साथ लिख के डिवाइड कर देना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका दिया है लॉग एक्स और यहाँ पे दिया है 2, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ये 2 यहाँ पे लिखिए और ये जो बेस एक्स है इसको भी लॉग के साथ लिख दीजिए, ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला आपका इन दोनों में लगेगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे समझेंगे इसको, देखिए आप ऐसे समझिए। इसको ना आप मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए आप ए। जैसे ये वाला दिया है ना, ये फॉर्मूला, ये देखिए ये वाला, यहाँ पे बी और ए दिया है ना, तो मैंने यहाँ पे इसको बी मान लिया, इसको ए मान लिया। अब इसमें अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, लॉग ए। तो लॉग ए हमारा यहाँ पर क्या है, ए हमारा है एक्स, ठीक है, ये लिख दिया अपॉन ये क्या है लॉग बी। तो लॉग लिखिए और बी हमारा क्या है, बी हमारा 3 रूट एक्स, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया। प्लस सेम यहाँ पर भी वही कीजिए, आप इसको बी मानिए, जो बेस है ना इसको बी मानिए और इस रूट एक्स को आप ए मानिए। फिर उसके बाद आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, लॉग ए। तो लॉग ए हमारा क्या है, यहाँ पर रूट एक्स है, ये लिख दिया अपॉन फिर क्या है लॉग बी। तो लॉग बी हमारा यहाँ पर क्या है 3x है, ये इस तरीके से हमने लिख दिया इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। पेज हम ऊपर करते हैं, ठीक है, ये हमने पेज ऊपर किया। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका जो है इसमें और इसमें आपका लॉग का फॉर्मूला यूज होगा। पहला क्या यूज होगा कि अगर आपका दिया है लॉग ए का पावर एक्स, अब यहाँ बेस कुछ भी हो सकता है, बेस अभी नहीं लगा है, बेस कुछ भी मान सकते हैं। लॉग ए का पावर एक्स है, तो ये फॉर्मूला आप जानते हैं कि अगर ए का पावर एक्स है तो ये पावर बस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स इक्वल टू के आगे ये लिखेंगे एक्स और ये लॉग ए यहाँ लिख देंगे, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। दूसरा क्या यूज होगा, कर दिया लॉग ए इंटू बी, तो ये होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले जो है आपके इसमें यूज होंगे। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, पहले इसको लिख लिया, ये क्या दिया लॉग एक्स प्लस ये क्या है लॉग, ठीक है। अब देखिए ये 3 और ये रूट एक्स है, इनके बीच में क्या इंटू का ही तो साइन है ना, तो ऐसे ब्रैकेट लगा के हम लिख सकते हैं कि नहीं, इस तरीके से 3 इंटू रूट एक्स, मतलब तो वही है, ठीक है। प्लस अब ये क्या है लॉग, अब देखिए ये रूट एक्स है ना, तो ये रूट एक्स को आप जानते हैं कि अगर पावर में लिखना चाहें तो एक्स का पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, एक्स का पावर 1/2 अपॉन, अब ये देखिए क्या दिया लॉग, यहाँ पर भी देखिए 3 और एक्स इनके बीच में क्या इंटू का साइन है, तो हम इसको 3 इंटू एक्स ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू 0 ना हमने कर लिया। अब इसके आगे हम ये वाला और ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है लॉग एक्स से लिखिए, लिख दिया यहाँ पर हमने अपॉन, अब देखिए ये है 3 इंटू रूट एक्स, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा लॉग ए इंटू बी। तो देखिए इस 3 को ए मानिए और रूट एक्स को बी मानिए। तो देखिए लॉग ए इंटू बी के फॉर्मेट में तो इसका फॉर्मूला क्या था लॉग ए, तो लॉग ए यानी कि ए हमारा क्या 3 है, तो लॉग 3 प्लस लॉग बी, बी हमारा क्या है यहाँ पर, बी हमारा रूट एक्स, ये लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर देखिए क्या है लॉग एक्स का पावर 1/2, तो इसमें आपका ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। देखिए ये ए है, ए पर पावर एक्स है, तो यहाँ पर देखिए एक्स इसका पावर क्या है 1/2, तो यहाँ पर देखिए ये जस्ट एक्स को कहाँ शिफ्ट कर दिया, लॉग के पहले, तो बस ये पावर 1/2 इधर लगा दे, तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग, क्या बच रहा है एक्स बच रहा है, बस पावर इधर आ जाएगा, बाकी लॉग एक्स इसके यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, अपॉन। अब यहाँ पर देखिए ये 3 इंटू एक्स है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ इसको ए मानिए इसको बी मानिए, तो ये लॉग ए इंटू बी के फॉर्मेट में है, तो फॉर्मूला क्या लॉग ए, ए हमारा क्या 3 है प्लस लॉग बी, बी हमारा क्या एक्स है, इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं, ये हमने पेज ऊपर किया, इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यह है आपका लॉग एक्स अपॉन ये क्या है लॉग 3 है प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये लॉग रूट, मैंने बताया था कि रूट एक्स को क्या ले सकते हैं, एक्स का पावर 1/2, तो इसको समझ लीजिए। अभी मैंने ऊपर ये वाला सॉल्व किया था ना, ये वाला, तो देखिए ये लॉग रूट एक्स है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं लॉग, ये क्या है एक्स रूट को हम क्या ले सकते हैं एक्स का पावर 1/2। फिर इसमें फॉर्मूला लगा था, क्या फॉर्मूला लगा था कि ये जो पावर 1/2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2
लॉग एक्स, यानी कि आप लॉग रूट एक्स को 1/2 लॉग एक्स लिख सकते हैं। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/2 लॉग एक्स, ठीक है, प्लस ये क्या है आपका 1/2 लॉग एक्स अपॉन लॉग 3 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, ये आया। अब देखिए इसके आगे थोड़ा सा हमें कुछ समझना है, ये क्वेश्चन बहुत, अब इसके आगे जो हम करेंगे तो ये इससे ये इजी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इस तरीके से देखिए इस इक्वेशन में आपको क्या समझ में आ रहा है। इससे पहले हमने जो कुछ भी किया इसको तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और फॉर्मूला लगा के हम यहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखिए इस इक्वेशन में आपको दो ही चीज दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एक आपको log x दिख रहा है और एक log 3 दिख रहा है, बस यही दो चीज दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर भी log x है, यहाँ पर भी log x है, ये भी log x है, और क्या दिख रहा है, log 3। तो log x और log 3 ही से मिलकर ये इक्वेशन आपको बना दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर तो देखिए अब इसके आगे क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ पर इस तरीके से अगर इस क्वेश्चन को लेकर चलेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं अभी हमने यहाँ बेस नहीं लगाया है। तो अगर हम यहाँ पर बेस लगा दें, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि लॉग बेस ए ऑफ ए जो होता है, जैसे यहाँ पर भी सेम ए बेस भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो ये सीधे 1 के बराबर होता है, ये हम सभी जानते हैं, ये हम सब जानते हैं ना। तो हमको ये फॉर्मूला बनाना है, ये फॉर्मूला बन जाएगा तो ये सीधे 1 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास दो ही है चीज, एक क्या है, हमारे पास log x दिख रहा है इस क्वेश्चन में, और दूसरा log 3 दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इसमें इस log में अगर हम बेस 3 लगा दें, ठीक है ना, बेस 3 चलिए हम लगाते हैं यहाँ पर। तो देखिए log है, हमने बेस कुछ भी लगा सकते हैं, तो यहाँ 3 लगा दीजिए बेस। तो यहाँ पर सब जगह आप बेस 3 लगा दीजिए, यहाँ पर सब जगह आप बेस 3 लगा दीजिए। तो देखिए मैं लिख दे रही हूँ अलग से, ये हो गया। फिर लॉग, यहाँ पर भी बेस 3 आप लगा दीजिए सब में, 1/2 लॉग बेस 3 ऑफ एक्स प्लस हाफ लॉग बेस 3 ऑफ एक्स अपॉन लॉग बेस 3 ऑफ 3 प्लस लॉग बेस 3 ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब ऐसा करने से देखिए क्या होगा, यहाँ पर, यहाँ पेज में थोड़ा ऊपर करती हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला जो टर्म है log बेस 3 ऑफ 3, एक ये है, दूसरा ये है। तो मैंने बताया कि log बेस a ऑफ a जो होता है 1 होता है, तो यहाँ पर क्या log बेस 3 ऑफ 3, यानी कि ये सेम टर्म है, 3 यहाँ भी ये भी है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये तो पूरा 1 के बराबर हो गया। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, log बेस 3 ऑफ x अपॉन, ये तो 1 के बराबर हो तो 1 लिखिए, प्लस ये क्या है, हाफ log बेस 3 ऑफ x लिख दिया, प्लस ये क्या है आपका, हाफ log बेस 3 ऑफ x अपॉन ये किसके बराबर हो गया, 1 प्लस log बेस 3 ऑफ x इक्वल टू 0। ये आया हमारे पास, ठीक है। हम पेज ऊपर करते हैं थोड़ा, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए इक्वेशन में हमारा एक चीज कम हो गया, क्या था, हमारा log 3 था, तो ये हमारा कम हो गया, अब इसकी जगह 1 हो गया। अब इस इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है, इस इक्वेशन में केवल एक ही टर्म दिख रहा है, वो है log बेस 3 ऑफ x, केवल यही चीज तो दिख रहा है, यही चीज दिख रहा है ना। तो इसको हम लेट क्या मान लेते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा इजी करने के लिए लेट इसको हम a मान लेते हैं, लेट a इक्वल टू log बेस 3 ऑफ x। तो इसके जगह क्या लिखेंगे, a अपॉन ये क्या है 1 प्लस और ये क्या हाफ, और इसको हम क्या माने a, तो यहाँ पे a लिखिए, प्लस यहाँ पर देखिए हाफ लिखिए यहाँ पर, और ये क्या है a के बराबर, तो यहाँ a लिखिए, अपॉन ये क्या है 1 प्लस, और इसको क्या माना हमने, a माना, तो यहाँ a लिखिए इक्वल टू 0। ये आया हमारे पास। हम पेज ऊपर करते हैं थोड़ा, ठीक है, ये पेज हमने ऊपर किया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा a अपॉन, अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए आप, अपॉन 1 कर दी तो एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस, और ये क्या हो जाएगा a प्लस, ये क्या है 1 अपॉन, ये क्या है a अपॉन 2, इसको लिखिए, अपॉन नीचे क्या है 1 अपॉन ए इक्वल टू 0। ये आया, इसको 1 अपॉन ए है तो इसको 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन 1 भी कर सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर इसको, यहाँ पर ये डिवाइड है तो ये ए लिखिए, जब इस डिवाइड को आप इनटू में करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये जगह 2 अपॉन 2 प्लस ए हो गया ना, प्लस अब यहाँ पर देखिए ये है ए अपॉन 2, अब इस डिवाइड को आप इनटू करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ए इक्वल टू 0। ये आया हमारे पास, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं, ये आया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा a इंटू 2 अपॉन 2 प्लस ए, और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये a और 1 a हो गया,
अपॉन और ये 2 और ये 1 प्लस ए, तो 2 1 प्लस ए लिख दिया इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2a अपॉन 2 प्लस ए प्लस ये हो जाएगा a अपॉन, अब देखिए 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू ए, 2a हुआ इक्वल टू 0। ये आया हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ये आया। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा डिनोमिनेटर में 2 प्लस ए और ये क्या है 2 प्लस 2a, यही है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2a से क्या इंटू होगा, यहाँ पे 2a लिखिए, 2a के साथ इंटू होगा 2 प्लस 2a प्लस इस a के साथ क्या इंटू होगा, इस a के साथ इंटू होगा 2 प्लस ए। ठीक है, ये लिख दिया हमने इक्वल टू 0। यह है हमारे पास। पेज हम ऊपर करते हैं, ये हमने पेज ऊपर किया। अब इसके आगे आप देख सकते हैं, इसको अपॉन 1 कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 से आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से ये पूरा इंटू होगा तो 2a और ये ब्रैकेट में क्या है 2 प्लस 2a प्लस ये क्या है a और ये है 2 प्लस ए और ये पूरा टर्म जो है 0 से इंटू हो जाएगा, तो ये 0 से इंटू हो जाएगा 2 प्लस ए 2 प्लस 2a, तो 0 से इंटू होगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ये आ रहा है। अब देखिए इससे इंटू कीजिए 2 2 जा 4a प्लस 2 को इससे इंटू कीजिए 2 2 जा 4 और ये a इंटू ए स्क्वायर हुआ प्लस a और 2a, ये क्या 2a हो गया और a इंटू ए स्क्वायर हुआ इक्वल टू यहाँ 0 आया। ठीक है, ये आपको समझ में है। अब देखिए 4a स्क्वायर और a स्क्वायर ये क्या 5a स्क्वायर हुआ। अच्छा ये क्या है आपका यहाँ पर देखिए 5a स्क्वायर, ये 4a और ये क्या हो गया 6a हुआ इक्वल टू 0। ठीक है, ये आया हमारे पास। अब देखिए इसमें कॉमन क्या निकला है ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर ये ए है तो ये कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 5a प्लस 6 ये बचेगा इक्वल टू 0। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ए है और ये 5a प्लस 6 इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर, इसका मतलब या तो ए ये 0 होगा या तो 5a प्लस 6 ये 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू 0 आई है और ये क्या 5a प्लस 6 है, तो यहाँ से देखिए 5a इक्वल टू प्लस 6 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस 6 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या होगी -6 अपॉन 5। तो दो वैल्यू आई है, एक ए की वैल्यू 0 आई है, दूसरी ए की वैल्यू -6 अपॉन 5। तो ये ए की दो वैल्यू आई है और हमने ए क्या माना था, हमने ए माना था लेट ए, हमने क्या माना था log बेस 3 ऑफ x। में दिखा दूँ आपको, हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं आपको दिखा दूँ कि ए हमने क्या माना था। ये देखिए यहाँ पर हमने ये देखिए ये माना था ना हमने यहाँ पर ये, तो हमारे पास ए की क्या वैल्यू आई, एक ए की वैल्यू 0 है, ये दूसरी आई है -6 अपॉन 5। में दिखा दूँ एक मिनट, क्या वैल्यू आई है -6 अपॉन 5 आया है, यहाँ हमने लिख दिया। ठीक है, तो अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की दो वैल्यू आएंगे क्योंकि a की दो वैल्यूज है, तो पहले a की वैल्यू 0 रखेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे इसकी जगह 0 इक्वल टू ये क्या है log बेस 3 ऑफ x और log बेस 3 ऑफ x पहले लिखिए इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो यहाँ पे लगेगा आपका फॉर्मूला, कौन सा लगेगा, आपने ये पढ़ा होगा कि log बेस b ऑफ x इक्वल टू अगर a है, इस तरीके से अगर दिया है, इस तरीके से अगर, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो x की वैल्यू होगी क्या होगी x इक्वल टू ये जो बेस b है ना, ये इधर इसके साथ इसके ए पावर हो जाएगा और ये बेस b इधर लग जाएगा, तो ये बेस b जो बेस है ना बेस ही रहेगा, बेस b यहाँ लिखिए और ये a जो है इसके साथ पावर में लग जाएगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पर कैसे समझेंगे, ये जो 3 है ना इसको आप मानिए b और ये जो a है ना, यहाँ a की जगह क्या है, ये आपका ये 0 है तो इसको a मानिए, तो बिल्कुल सेम ये इसी की तरह दिख रहा है आपको। तो जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका क्या होगा, पेज ऊपर करूँ मैं थोड़ा, जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आप यहाँ देखिए क्या है, ये वाला x यहाँ पर है तो ये वाला x यहाँ पे लिखिए, बस ये जो बेस है ना आपका 3, ये 3 बेस, ये बेस इधर आएगा, RHS इधर आएगा ना, तो बेस ही रहेगा ये, मतलब 3 जो है यहाँ लिखिए ये वाला और ये 0 जो है इसके साथ पावर में लगा दीजिए, बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला यूज हुआ है ये वाला। तो 3 का पावर 0 क्या होता है 1, तो x की वैल्यू क्या आई 1 आया। ठीक है, ये आया। अच्छा अब हमारे पास a की वैल्यू क्या आई है -5 अपॉन, एक मिनट -6 अपॉन 5 है, सॉरी क्या है -6 अपॉन 5 है, मैं दिखा दूँ आपको पेज नीचे करके, क्या है a की वैल्यू, यस -6 अपॉन 5। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, हमने a क्या माना है, a हमने माना है log बेस 3 ऑफ x, तो a की वैल्यू क्या रखेंगे -6 अपॉन 5 इक्वल टू log बेस 3 ऑफ x, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसको इजी करने के लिए log बेस 3 ऑफ x पहले लिखेंगे और -6 अपॉन 5 बाद में लिखेंगे। तो अब क्या करना है, ये देखिए ये x यहाँ पे लिखिए इक्वल टू, ये इक्वल टू लगा दिया, ये 3 जो बेस है ना बस इधर आके इसके यहाँ बेस बन जाएगा, तो ये 3 यहाँ बेस ही रहेगा ये, और ये जो -6 अपॉन 5 है ना इसके साथ पावर में लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि x की दो वैल्यूज आई हैं, एक आया है 1, दूसरा आया 3 का पावर -6 अपॉन 5। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में